कैसे आप सभी लोग, एक बार फिर से स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल स्टडी विथ योगेश में। तो सबसे पहले तो आप सभी छात्रों को ढेर सारी शुभकामनाएं जो भी यूके ट्रिपल एससी के कनिष्ठ सहायक के विज्ञापन का वेट कर रहा था। चूंकि जो एस्टिमेट था मतलब माना जा रहा था कि यार हाँ कल मंगलवार था ना, तो कल विज्ञापन आ जाएगा, ये सोचा जा रहा था। लेकिन विज्ञापन जो हुआ है आज जारी हुआ है, और आज जारी होने के बाद कई बच्चों का मेरे पे मैसेज आया, सर एकदम से हालात बदल दिए, जज्बात बदल दिए। मैंने कहा क्यों, क्या हो गया भाई ऐसा कि आखिर कैसे हालात बदले गए, कैसे जज्बात बदले गए। तो छात्रों का कहना था कि सर बाकी तो सब ठीक है, लेकिन जो सिलेबस है उसमें परिवर्तन आ गया। अब परिवर्तन के बाद ये जो कनिष्ठ सहायक यानी जो नए बच्चे हैं जो उसकी तैयारी का वेट कर रहे हैं, मैं अभी ज़्यादा नहीं बताऊंगा, डिटेल वीडियो कल आएगी इसकी, कल मॉर्निंग फिर डिटेल वीडियो आएगी, क्योंकि मैं पूरी स्टडी करूंगा उसके एक बार। मैं सिर्फ ये बताना चाह रहा हूँ कि जैसे आपकी कितने पदों पर जारी हुआ है, 545 कनिष्ठ सहायक परीक्षा की 545 रिक्त पदों हेतु सीधी भर्ती का अध्याचन, यानी जो सीधी भर्ती या चयन हेतु पात्र अभ्यर्थियों को ऑनलाइन आवेदन पत्र आमंत्रित किए जाते हैं। यानी पदों की संख्या जो है 445, यानी 445 पदों पे आपका विज्ञापन जारी हुआ है, 445। ठीक है, अब बाकी तो जो भी है, लेकिन सबसे बड़ी जो बच्चों में जो ये मैसेज आया कि सर एकदम से हालात बदल दिए, जज्बात बदल दिए। मैंने कहा क्यों, क्या हुआ? बोला सर सिलेबस चेंज हो गया। मैंने कहा क्यों, क्या सिलेबस चेंज हो गया? बोला सर कनिष्ठ सहायक में उसने नया सिलेबस दे दिया। मैंने कहा अच्छा। तो कई का फिर उसी मैसेज पे मतलब जो अदर जो स्टूडेंट हैं उनका भी मैसेज आया कि सर पटवारी का सिलेबस नहीं बदलने वाला है। एक लेखपाल का नहीं, पटवारी लेखपाल तो एक ही है। फॉरेस्ट गार्ड का सिलेबस वही है यूके ट्रिपल एससी वाला। 2 बंदी रक्षक का जो सिलेबस, यानी कि ऐसे विज्ञापन, ध्यान से सुनना इस शब्द को, ऐसे विज्ञापन जो यूके ट्रिपल एससी के द्वारा जारी किए गए थे, यानी अधीनस्थ सेवा चयन आयोग के द्वारा यूके ट्रिपल एससी, ठीक है, उत्तराखंड सबऑर्डिनेट सिलेक्शन स्टाफ सिलेक्शन कमीशन, तो इसके द्वारा जो भी विज्ञापन जारी किए गए थे, वो जो विज्ञापन है उनका जो सिलेबस था यानी 100 मार्क्स वाला, वो सिमिलर रहेगा। ठीक है, यानी 40 की उत्तराखंड, 20 की हिंदी, और 40 में क्या क्या आएगा आपका जीएस, रीजनिंग, और कुछ क्वेश्चन कंप्यूटर और करंट अफेयर के जो भी हैं। ये जो सिलेबस है ये बच्चों किसके लिए लागू रहेगा? पटवारी लेखपाल के लिए, प्लस फॉरेस्ट गार्ड के लिए, प्लस इसके अलावा क्या, दरोगा, सब इंस्पेक्टर, पुलिस कांस्टेबल, ये सब के लिए क्या है आपका, यही सिलेबस है। यानी ऐसे विज्ञापन जो ध्यान से सुनना, ऐसे विज्ञापन जो यूके ट्रिपल एससी ने जारी किए थे उनके सिलेबस में कोई परिवर्तन नहीं हुआ है। लेकिन जो कनिष्ठ सहायक है यानी जूनियर असिस्टेंट का जो विज्ञापन जारी हुआ है 445 पदों पे, ये यूके ट्रिपल एससी का फॉर्म नहीं है, ये आयोग ने फ्रेश फॉर्म निकाला है। यानी इसमें न्यू एप्लीकेंट जितने भी हैं, एज क्राइटेरिया आपने देख लिया होगा, शायद 18 से 42 जो भी है, मैंने देखा नहीं है। सिलेबस पे मेरी नजर गई तो मैंने कहा यार पहले इन लोगों की आत्मा को थोड़ी सी शांति दी जाए। ठीक है, इसके दो पहलू हैं बच्चों। एक तो आपको कई बच्चों को खुश होने की जरूरत है, यानी जो नए छात्र होंगे। क्यों? क्योंकि उनको अब अनाप शनाप ही मैं कहूंगा ये शब्द, यानी उल्टे सुल्टे जो क्वेश्चन पढ़ाए जाते थे आपको, इसका आंसर ये, इसने कब किया, वो कब किया, उत्तराखंड में ये, उत्तराखंड, कुछ नहीं आने वाला है यूके ट्रिपल एससी के पेपर में, सॉरी यूके पीएससी के पेपर में। ठीक है, उसने सिर्फ और सिर्फ उत्तराखंड का इतिहास 6 नंबर का रखा है। आपने पढ़ लिया होगा उत्तराखंड का जो इतिहास, जो आपको कुछ भी पढ़ा दिया जाता था, वो सिर्फ 6 नंबर का पेपर है, और 15 मार्क्स का आपने चेक कर लिया होगा कंप्यूटर प्लस साइंस है। यानी जो बच्चा इसमें मेहनत करेगा उसकी अब क्या होगी, सिलेक्शन होगा कनिष्ठ सहायक में, कंप्यूटर प्लस साइंस, और साइंस भी मान के चले 8 से 10 नंबर। मैंने पहले कहा है यूके पीएससी का सबसे ज्यादा जो फोकस रहता है वो रहता है साइंस और करंट अफेयर में। क्यों? क्योंकि जब कोई जनरल सिलेबस होता है 100 मार्क्स का, उसमें सभी बैकग्राउंड के छात्र प्रतिभाग करते हैं, और जब सभी बैकग्राउंड के छात्र प्रतिभाग कर रहे हैं तो वो किसी को इतिहास ही क्यों पूछे, किसी को भूगोल ही क्यों पूछे। इसीलिए उसने जो सिलेबस है, बहुत सिलेबस को देखिए, क्योंकि उसने स्पष्ट ये भी बता दिया कि किसमें से कितने मार्क्स आएंगे। जो अभी आपके चेयरपर्सन बैठे हैं यूके पीएससी में, उनका मैं बहुत बड़ा धन्यवाद करूंगा कि उन्होंने इस सिलेबस में एक एक नंबर बता रखा है कि किस सेक्शन से कितना मार्क्स आएगा। अब आपको कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं। किनको, नए बच्चों को, है पुराने मत पढ़ना इस चक्कर में, पुराने वालों का वही रहेगा जो जिनकी पेपर ऑनगोइंग है, यानी जिनका पेपर है आगे, उसका तो वही सिलेबस है। लेकिन देखना, उस सिलेबस के बावजूद भी वो पेपर आपसे बहुत टफ नहीं पूछने वाला है। इसलिए मैं आपसे कह रहा हूं, भले ही 40 नंबर की उत्तराखंड आएगी पटवारी लेखपाल वगैरह में, लेकिन आप उल्टे सुल्टे क्वेश्चनों को छोड़ देना। अब उनको जो है एक अंतिम श्रद्धांजलि देने की जरूरत है। जो फालतू के क्वेश्चन है, यानी उल्टे सुल्टे क्वेश्चन जिनका कोई यूज ही नहीं होता, ऐसे ऐसे क्वेश्चन आपके नोटबुक पर लिखे होंगे, तो इनका कोई काम नहीं। आप सिर्फ वो पढ़िए
पढ़िए जो सिलेक्टेड होंगे, जो प्यार से मतलब आप मान के चले आपको ज्ञान दे रहे हो और आपको वास्तव में लगे कि यार हाँ ये चीज हमारे पढ़ने लायक है, हमें ये पढ़ना चाहिए। तो यूकेपीएससी के एग्जाम की यही सबसे बड़ी मतलब मुझे अच्छी चीज लगी इस बार कि इसने जो है एक एक नंबर आपको खोल के दे दिया कि किससे कितना, यानी अब हर छात्र ये समझ सकता है बच्चों कि उसको कितने कितना समय देना है। आपने एक चेक किया होगा, इसमें जो है आपका 75 प्लस 20 मार्क्स का 25 मार्क्स की आपकी प्योर हिंदी आने वाली है अब, ठीक है। किसमें? सिर्फ कनिष्ठ सहायक की बात कर रहा हूं और किसी की बात नहीं। और कैसे तैयारी करोगे, क्या करोगे, इसके लिए आगे कल वीडियो आएगी, मैं आपको कल ही सारी चीजें सारी डिटेल बता दूंगा, किस किस किताब से पढ़ो, क्या क्या पढ़ो, क्या क्या नहीं पढ़ना है। अब बहुत मौज करने के दिन आगे बच्चों, अगर आप पढ़ सकते हो ना। और उन बच्चों का जिसने पहले से तैयारी की वो तो मान के चलिए इस टाइप की जो कनिष्ठ सहायक का जो सिलेबस है वो 90 भी स्कोर कर सकते हैं, बशर्ते कंप्यूटर और साइंस को उनको क्या करना है, फोकस करना है। देखिए 25 नंबर की जो आपकी हिंदी है बच्चों, मतलब 25 नंबर की हिंदी, उसने पूरा सिलेबस को ओपन करके रखा है। देखो क्या क्या लिखा है, स्वर एवं व्यंजन वर्ण का वर्गीकरण, संज्ञा सर्वनाम व्याकरण विचार तत्सम तद्भव प्रत्यय उपसर्ग समास दे दिया सिलेबस में। आज तक समास नहीं था यूके ट्रिपल एस के, ठीक है। संधि पर्यायवाची विलोम शब्द वाक्यांश के लिए एक शब्द मुहावरे एवं लोकोक्ति विराम चिन्ह। बहुत प्यारा सिलेबस दिया हिंदी का, बहुत प्यारा, दिल गार्डन हो गया यार मेरा तो। लेकिन ये फंसने वाला हिंदी भी है, ठीक है, क्योंकि मुहावरे गलत हो गए, पर्यायवाची गलत हो गए, विलोम गलत हो गया, तत्सम तद्भव गलत हो गया, एक शब्द के लिए अनेक शब्द गलत हो गए, अनेक शब्द के लिए एक शब्द, फिर तो वो एक एक करके डुबोता रहेगा। संधि गलत होगी, अलंकार गलत हो गया। तो कहीं ना कहीं मान के चलिए ये बहुत प्यारा सिलेबस भी है और कारक आपको कुछ पढ़ने की जरूरत नहीं है अब जो कनिष्ठ सहायक वाले हैं, ठीक है। इसके अलावा 25 नंबर की हिंदी के अलावा देखना उसने क्या दिया है, सामान्य विज्ञानम कंप्यूटर से संबंधित, यानी हिंदी 25 नंबर की है आपकी। अब देखिए कंप्यूटर प्लस साइंस कितने मार्क्स का दे दिया उसने, 15 मार्क्स का दे दिया, ठीक है। इसके अलावा भारत का इतिहास एवं भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन यानी इंडियन हिस्ट्री जिसको कहते हैं आप लोग, वो कितने नंबर की आएगी, 7 नंबर की। अब देख लेना किस पे कितना वेटेज है, आपको कितना टाइम देना है, ठीक है। भारतीय राज्य व्यवस्था पॉलिटी कितने नंबर की आएगी, इसके अलावा 6 नंबर की आएगी। इसके अलावा देखिए भारत का भूगोल एवं जननांक यानी जियोग्राफी कितने मार्क्स की आने वाली है आपकी, वो पूरे के पूरे 7 नंबर की, ठीक है। इसके अलावा देखना इसने विश्व भूगोल हटा दिया सिलेबस से, ठीक है। कौन, जो ग्रुप सी की तैयारी कर रहा है, यानी जो यूकेपीएससी की तैयारी करेगा ग्रुप सी में, वो विश्व का भूगोल ना पढ़े। अभी वाले नहीं है, अब पता लगा पटवारी लेखपाल दरोगा वाले विश्व भूगोल छोड़ के जा रहे हैं, वहां सिलेबस में है, यहां सिलेबस में नहीं, ध्यान से सुनना इस चीज को, ठीक है। और इसके अलावा देखो समसामयिकी घटना चक्र यानी करंट अफेयर के क्वेश्चन देखो कितने नंबर के हैं, 7 नंबर के। अब देखो 15 नंबर कंप्यूटर और 7 नंबर आपका किसका, करंट अफेयर, यानी 15 और 7 कितना होता है, 22 मार्क्स का आपका आउट ऑफ 75। 2 सेक्शन है जिसको सबसे कम पढ़ा जाता है बच्चों के द्वारा, करंट अफेयर और कंप्यूटर और साइंस 22 मार्क्स की है, इसको ध्यान से सुनना, ठीक है। इसके अलावा उत्तराखंड का इतिहास यानी 6th सेक्शन क्या है, यूके हिस्ट्री, उत्तराखंड के इतिहास को इसने सिलेबस खोल के दिया मात्र 6 नंबर का, ठीक है। इसके अलावा देखो अभी तक जो पढ़ते थे ना उत्तराखंड की संस्कृति यानी उत्तराखंड का जो कल्चर है, इससे भी कितने मार्क्स आएंगे, 6 मार्क्स है। उत्तराखंड का भूगोल यानी 8वां यूके जियोग्राफी, उत्तराखंड का भूगोल क्या है, कितने मार्क्स का, 8 मार्क्स का। इसके अलावा उत्तराखंड का आर्थिक एवं प्राकृतिक संसाधन यानी 9वां क्या है, उत्तराखंड इकोनॉमिक एंड जो हमारे रिसोर्सेज हैं, ठीक है, आर्थिक संसाधन या उत्तराखंड की इकोनॉमी से संबंधित 7 नंबर। और लास्ट है रीजनिंग क्वेश्चन, 10वां क्या है, रीजनिंग के अंदर क्या दे रखा है इसने, 6 नंबर का। यानी पूरा का पूरा सिलेबस स्टडी करने के बाद उत्तराखंड का सेक्शन देखिए 6 12 8 20 और 7 नंबर किसके, 27 नंबर। यानी उत्तराखंड को अगर आप पूरी स्टडी करेंगे, 6 12 में 8 जोड़ो कितना होता है, 20 में 7 जोड़ो, 27 मार्क्स की आपकी उत्तराखंड अब कनिष्ठ सहायक में पूछा जाएगा, ठीक है। मैंने पहले कहा था बहुत बड़े बदलाव भले ही नहीं हुए हैं, अब ये कैसे करना है, क्या करना है, कौन पढ़ाएगा इसको, अरे ये कौन पढ़ाएगा आपको, कौन पढ़ाएगा जल्दी बताइए, गुरुजी पढ़ाएंगे आपको, क्यों टेंशन ले रहे हो बताइए। जो पटवारी पुलिस, इसके अलावा जो लेखपाल दरोगा, वो अपनी तैयारी जारी रखना, वो गलती से भी ये मत सुनना कि हमारे मतलब इस सिलेबस में चेंजेस आ गए हैं, तो आपको ये सेक्शन छोड़ दीजिए 27, ठीक है। रीजनिंग में 6 नंबर, 27 और 6 33 नंबर, ये कितने हो गए, मैंने जो बताया था करंट अफेयर हो 33 2 35 और 55 मार्क्स। 55 में ये जो मार्क्स जोड़े कौन से, 7 7 14 14 और 6 कितना होता है, 20, 55 में 20 जोड़ो कितना हो गया, 75। यानी ये वाला सेक्शन 20 मार्क्स का है, कौन सा, जीएस का, जिसमें इंडियन हिस्ट्री पॉलिटी एंड जियोग्राफी आएगी, ठीक है।
इकोनॉमी का तो नाम ही नहीं है, कहीं इकोनॉमी दिख रही है? नहीं दिख रही भाई, देखिए इकोनॉमी भी साफ कर दी इसने, ठीक है। और उसके अलावा कंप्यूटर और साइंस का मार्क्स जो है 15 नंबर का है। इसके अलावा जो अपने आप में करंट अफेयर है 7 नंबर का है, बाकी उत्तराखंड 27। तो ओवरऑल क्या बन रहा है देखो, 27 की यूके आएगी, ठीक है। इसके अलावा ये कितना है, 7 7 7 14 और 6 कितना होता है 20 नंबर की। 20 मार्क्स की कितनी क्या आएगी, ये ऐसे नोट कर लेना है, ठीक है। जीएस आएगी। 22 मार्क्स की क्या आएगी, 22 मार्क्स की आएगी अपना कंप्यूटर और साइंस, यानी कंप्यूटर प्लस साइंस, ठीक है। कितना हो गया, 20 और 22 42 69, ठीक है। और कहीं और बचा था कुछ, मतलब 6-7 नंबर का कुछ और बचा होगा, ठीक है। जो भी है, ये 6 नंबर का रीजनिंग। रीजनिंग कितने नंबर की आएगी बच्चों, 6 नंबर की। ये है आपका पूरा का पूरा सिलेबस। और साथ ही में कितने नंबर की, 25 की हिंदी आएगी, ठीक है। तो जो ये है, इस तरीके से इस सिलेबस के अकॉर्डिंग अपनी तैयारी करेगा, उसी का अंतिम चयन होगा। तो ये कैसे करना है, क्या करना है, किस तरीके से करना है, बिल्कुल बेफिक्र होइए। आपको जितना भी तनाव हो रहा है आप ले लीजिए अभी, कल आपका सारा तनाव जो है जड़ से मिटा के आपको नई तैयारी के साथ, नई जो किनको, जो नए बच्चे हैं, ठीक है, जो पटवारी, दरोगा और जो फॉरेस्ट गार्ड, बंदी रक्षक है, वो अपनी तैयारी जारी रखिए। लेकिन इस सेक्शन का बिल्कुल भी तनाव मत लीजिए। मैं अब जो प्लेलिस्ट बनाऊंगा, एक प्लेलिस्ट, 2 प्लेलिस्ट, तीसरी प्लेलिस्ट, 4th प्लेलिस्ट, 5th प्लेलिस्ट, यानी 5 प्लेलिस्ट बनेंगी कनिष्ठ सहायक के एग्जाम तक, ठीक है। उन 5 प्लेलिस्ट को मार्च तक एंड करने का हमारा टारगेट रहेगा, जब तक आपका एग्जाम होता है। बाकी सारी डिटेल वीडियो है, कल मिलूंगा उसमें। आप सभी को शुभकामनाएं। बेफिक्र होकर अपना नींद निकालिए, सो जाइए। कल मिलते हैं वीडियो में, ठीक है। अपना ध्यान रखना, थैंक यू।